साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में एक बहुत ही माइन्यूट सा क्वेश्चन जो शायद सबको पता हो और कुछ लोग को ना भी पता हो, मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे जो नए विद्यार्थी अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ पुराने विद्यार्थी भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो उसी कंफ्यूजन का जो दूर करते हैं, हम एक आध मिनट में इसका अंतर देख लेंगे। उसके बाद किन किन आर्टिकल्स में है, जिनको इसको डीप में जानना हो वो कुछ देर तक रुक सकते हैं, अदरवाइज एक दो मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, जब बात करते हैं यूपीएससी की, केंद्र सरकार में केंद्र की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं, ठीक है, उनमें यूपीएससी एग्जामिनेशन जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी आती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस छूट गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये केंद्र सरकार की पूरी योजना है और पूरे भारतवर्ष में जो भी केंद्र के कर्मचारी होते हैं, ग्रुप क और ख के या ग्रुप ए या बी के, वो आपके इसी से जाते हैं। ठीक है, चलिए। और इसी से आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं वो इसी से चुन के जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो यूपीएससी हो गए। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस। जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एक आयोग है। जिस तरह ये एक आयोग है, इस तरह ये भी क्या एक आयोग है, एक कमीशन है, जिसका काम केवल ये है कि राज्य सरकार में जो अधिकारी होंगे या राज्य में जो अधिकारी होंगे, उनकी रिक्रूटमेंट को करना। इनका काम केवल इतना है कि उनके पास अध्यापन जाता है, उस रिक्रूटमेंट को करते हैं और उसके बाद वो फाइल को सचिवालय या संबंधित विभाग को भेज देते हैं। ये काम, तो ये एक आयोग है। यूपीपीएससी क्या है, एक आयोग है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीपीसीएस की। तो यूपीपीसीएस, जिस तरह हम बोलते हैं स्टेट पीसीएस, एक टर्म होता है स्टेट पीसीएस। ठीक है, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस का मतलब होता है, समझिएगा, स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो जो यूपी पीसीएस, ये एक अधिकारियों का ग्रुप है। जैसे जो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन कराता है, बहुत से एग्जामिनेशन कराता है, तो इसमें एक यूपीपीएससी का एक मेन एग्जामिनेशन और प्री मेन सब कराता रहता है। तो इसके थ्रू जो अधिकारी आते हैं, तो उनको वो बोल सकते हैं कि हम एक पीसीएस अधिकारी हैं। क्या बोल सकते हो, पीसीएस अधिकारी है, मतलब यूपी पीसीएस के अधिकारी हैं वो। ठीक है, तो ये इसका अंतर क्या है, तो ये एक अधिकारियों का एक ग्रुप है या एक परीक्षा है, आप कह सकते हैं परीक्षा, जिसको पास करने के बाद वो यूपी पीसीएस के अधिकारी बन जाते हैं। और ये क्या है, एक आयोग है। मुझे लगता है आप सभी लोग इसका अंतर समझ गए होंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि इसमें है क्या। थैंक यू, मैंने पहले लिख दिया, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैं। देखिए, जो आपका यूपीपीएससी है, पहले यूपीएससी देख लेते हैं हम। यूपीपीएससी जो कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए काम करता है, ये आपका आर्टिकल, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये आपका आर्टिकल 315 से लेके 323 तक ये हमारे संविधान में। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय। अगर ये पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में है, तो आप बोलेंगे भाग 14 में। किस में है, भाग आपके 14 में आपका ये रखा गया है। भाग 14 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य संघ लोक सेवा राज्य आयोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब याद रखिएगा, इनके जो अधिकारी होते हैं, उनके अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए, जो केंद्र की बात करता है, तो केंद्र में ही जो आर्टिकल आपका 315 ये बोलता है संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के लिए गठन के। तो आर्टिकल 315 ये संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इसमें 323 तक इसकी रिपोर्ट वगैरह के बारे में है। अब देखिए, जो यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी में अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा इनकी नियुक्ति, उनकी नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसका जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, यह कह सकते हैं कि इसका जो कोई भी यूपीएससी का जो भी सदस्य होगा, वो 65 साल, वो 65 साल या 6 वर्ष, 65 साल या 6 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक अपने पद पर रह सकता है। अंतर देखिएगा, यूपीए ये आपका यूपीएससी के लिए। और जब स्टेट पीसेस की बात करते हैं, तो स्टेट पीसेस में होता है कि 62 साल या 6 साल जो भी पहले हो वो उस पर रह सकता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए। अब कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अगर पद धारण कर चुका है, तो फिर से, अगर मान लीजिए एक बार आप आयोग में आप पद धारण कर लिया आपने, तो फिर से आप उसी आयोग में आप नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ, अगर आप एक सदस्य हैं तो आप उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो त्यागपत्र होता है, ये त्यागपत्र सीधे अपना राष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसको देंगे, यूपीएससी वाले सीधे अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और इनके सदस्यों को निष्कासन या निलंबन के लिए जो कार्य है, वो आपका केवल राष्ट्रपति के बोलने से ही हो सकता है, या राष्ट्रपति करा सकता है। वो भी कब कराएगा, राष्ट्रपति तब करा सकता है
जब इसका जो अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो दिवालिया घोषित हो, अपने कार्यकाल में उसने अपने दायित्व का निर्वहन न किया हो, या मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बल हो, या ये कह सकता है कि वो अपने कार्य को पूर्णतः न कर पा रहा हो, तभी कर सकता है। ठीक है। अब इन इन आयोग की संख्या और सेवा का निर्धारण करने का काम भी केवल राष्ट्रपति के अधीन ही है। ठीक है। उनके सेवा शर्तें जो भी है सब राष्ट्रपति के ही अंडर में रहता है। अब जब बात करेंगे हम स्टेट पीसीएस की, एक बार और याद रखिएगा, इसके जो सदस्य होते हैं वो, इसके जो सदस्य हैं मतलब अध्यक्ष को छोड़ के, वो अध्यक्ष तो बन सकते हैं, और अध्यक्ष जब रिटायर हो जाएगा 65 साल के एज के, 6 साल के जब भी होगा, तो फिर से किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य या केंद्र की अन्य सेवा में वो नहीं जा सकता है। ठीक है। यही हालचाल स्टेट वाला का, स्टेट वाला है, स्टेट का अध्यक्ष है तो वो आपका केंद्र वाले में आ सकता है, बट वो राज्य के अधीन और किसी सेवा में नहीं आ सकता। इसको याद रखिएगा। ठीक है। बस इतना ही है। अब इसका मुझे लगता है आप इसका पंत्र समझ गए होंगे, क्या 62 साल तक या 65 साल तक है। ठीक है। और जो राज्य वाला है, जो राज्य लोकसभा का अध्यक्ष है, वो सीधे राज्यपाल को देगा। यहाँ राष्ट्रपति को दे रहा है, किसको दे रहा है, त्याग पत्र किसको देगा, ये आपका राज्यपाल को देगा। पर इसको जो हटाने की क्रियाविधि, जो हटाना है, वो राज्यपाल हटा नहीं पाएंगे। हटाने के लिए फिर से उनको हटाने का काम केवल राष्ट्रपति ही कर पाएंगे। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको लगभग जो समझना चाहिए आप सब समझ चुके हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी रोचक जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।